तो आज इसका दूसरा दिन है डायरेक्शन का। और कल हमने डायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे ना, डायरेक्ट जो जिसमें कहता है कि इस दिशा में चले जाओ इतना किलोमीटर, उस तरह वाला सवाल, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे उससे अगला वाला, ठीक है। टोटल 4 टाइप का हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन में। 4 तरह का सवाल बनेगा, जिसमें आपका डायरेक्ट पहला होगा, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से बनाएंगे, तीसरा डिग्री वाला और एक पॉइंट वाला, ठीक है। डायरेक्ट, पाइथागोरस, डिग्री और पॉइंट वाला लिख सकते हो। पॉइंट जिसमें पॉइंट दिया होगा ABCD ऐसे करके, ठीक है। सवाल दिखाऊंगा तो मालूम चल जाएगा। डायरेक्ट में डायरेक्ट किलोमीटर दिया होता है या मीटर दिया होगा। पाइथागोरस में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है, जिसमें विकर्ण आएगा। डिग्री में आपका कुछ डिग्री दे देगा, ऐसे डिग्री दे देगा। और पॉइंट में पॉइंट करेगा ABC ऐसे करके, पॉइंट का नाम देगा, इन जगह जगह का पॉइंट का नाम देगा, ठीक है, कि A से B तक गया इतना किलोमीटर, B से C तक गया इतना किलोमीटर, तो वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। और अगर आप अभी NTPC का एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हो, अगर NTPC का अंडर ग्रेजुएट यानी क्लास 12 वाला एग्ज़ाम का डेट आएगा कुछ दिनों में, ठीक है। इस एग्ज़ाम को अगर देने के लिए जाओगे तो इसमें, इस वाले एग्ज़ाम में डायरेक्शन से आपका 3 से 4 सवाल 100% रहेगा डायरेक्शन का, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आपको, उसमें आप डायरेक्शन देखना, भर भर के डायरेक्शन है उसमें, 3-4 सवाल डायरेक्शन का ही रहेगा। अब उनमें से, इन चारों में से कोई एक, 2-3 मिला कर देगा, ठीक है। अभी दिखाऊंगा भी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और सीटिंग अरेंजमेंट भी रहेगा, अभी दिखाऊंगा कौन कौन सवाल रहेगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो कल हमने डायरेक्ट का सवाल किया था, डायरेक्ट में हमने इतना किलोमीटर गया, इधर उधर गया, वो वाला था, ठीक है। पाइथागोरस भी सेम होता है, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? पाइथागोरस का सवाल थोड़ा कम मिलता है, तो यहाँ 1-2 सवाल ही है, वो हम लोग करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखना, ये एक सवाल है, मैं ही करूँगा। पॉइंट उसको कहते हैं, वो वाला, ठीक है, लास्ट में दिखाऊंगा। पॉइंट कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे देंगे हम लोग, ठीक है। लिखा हुआ है, एक ग्रामीण अपने गांव के उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। उत्तर पूर्व जो है वो कौन से दिशा में होता है? इस तरफ, इस तरफ, नीचे, इधर, किधर होगा? दाएं कॉर्नर पे, दाएं कॉर्नर पे होगा कि नहीं? तो दाएं कॉर्नर पे कहने का मतलब ऐसा, इसी को कहते हैं उत्तर पूर्व। क्यों? क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में आता है, उत्तर पूर्व के बीच में आता है, इसीलिए कौन सा जगह हुआ? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में कितना किलोमीटर कहा? तो यहाँ पे लिख देंगे 5 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं लिखने से भी होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। पर स्थित एक गांव में अपने चाचा से मिलने के लिए गया, वहाँ से वह अपने चाचा के गांव के किस साइड में कह रहे हैं? दक्षिण में। कितना किलोमीटर? दक्षिण किस तरफ होता है? नीचे। तो दक्षिण में ऐसे आएगा 4 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 4 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ये येलो कलर का जो मैंने दिया, ये एंडिंग पॉइंट है, और ग्रीन कलर का जो दिया, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब लास्ट में एक लाइन कहेगा, बताइए अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर तथा किस दिशा में है। कह रहा है कि नहीं? तो प्रारंभिक स्थान कहते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। कह रहा है इसका और इसका बीच का दूरी कितना है, ऐसे पूछ रहा है। इसके से इसके बीच का दूरी कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट सब, 4 और 5 को जोड़ देंगे, 9 किलोमीटर कर देंगे। गलत जवाब। या बहुत लोग अपने से दिमाग लगाएगा, ये 5, ये तो छोटा दिख रहा है, 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कर देगा,
ठीक है। लेकिन जो इसको समझेगा कि जानेगा कि जहाँ पे ये विकर्ण आता है, यानी ये सिंपल ही नहीं बनने वाला, इसके लिए एक थ्योरम लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, जब भी आपको विकर्ण या कर्ण दिखेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को क्यों बनाया गया है? पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पे भी इस तरह का विकर्ण दिखता है उसको निकालने के लिए पाइथागोरस लगाया गया है। जैसे ऐसे करके मैंने बनाया, ठीक है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सेम है, देखो तो सेम है, दिखने में दोनों एक जैसा है, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई जो है वो एक जैसा है नहीं। अभी मैं इसको फिर से बनाऊंगा, ये सेम है, देखो तो तीनों सेम है नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम बनाने के पीछे क्या रीजन है? जब भी कोई एंगल में कोई भी चीज़ को हमें सीढ़ी की तरह विकर्ण लगाना होगा तो वो चेंज होते रहता है, इसलिए इस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ता है। कैसे? जैसे ये एंगल है, देखो अभी वो सीधा, ये सीधा दिख रहा है, ऊपर में ऐसे छत है। अगर मैं सीढ़ी ऐसे लगाऊंगा, सीढ़ी में यहाँ भी लगा सकता हूँ, थोड़ा सामने भी लगा सकता हूँ, इतना दूर भी लगा सकता हूँ कि नहीं? तो उसका दूरी अपने हिसाब से बदलते रहता है, अपने हिसाब से बदलते रहेगा। तो उसको निकालने के लिए ये थ्योरम को बनाया गया है, क्योंकि चेंज होते रहता है, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी उल्टा भी हो जाएगा, कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए थ्योरम को बनाया गया है। इससे एक्यूरेट विकर्ण हो या तीन चीज होगा इसमें बताऊंगा, वो निकालने के लिए इस थ्योरम को बनाया गया है खास। ठीक है, तो ये चीज उल्टा भी हो सकता है जो मैंने अभी लिखा है ये। ठीक है, तो इसमें तीन चीज है, तीन चीज। ये जो ऐसा क्रॉस है ये आपको दिख गया, समझ जाना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इस वाले को कहते हैं, इसका नाम है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसको कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विकर्ण या कर्ण भी कह सकते हो आप। ठीक है, विकर्ण या कर्ण कहते हैं इसको। जब भी ये सीधा वाला, ये सीधे वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी होता है लंब। ठीक है, कभी कभी मैथ में अगर ये चीज़ आएगा तो इसको परपेंडिकुलर के साथ कभी कभी हाइट भी लिखा होगा, क्योंकि इसको हाइट भी कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ परपेंडिकुलर से इंडिकेट करना है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में कभी कभी हाइट भी लिखा होगा। ठीक है, और वो तो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। और नीचे वाले को कहते हैं बेस, जिसमें हम लोग खड़े हैं, आधार। ठीक है, तो बेस और लंब और एक को कहते हैं विकर्ण। और विकर्ण का जगह जो है वो बदलते रहता है। ठीक है, जैसे ये जगह चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, लेकिन वो वाला जगह चेंज होते रहता है, चेंज होते रहेगा। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा 9-10 में, तो ऐसे करके यहाँ बनाया जाता था, ऐसे ऐसे करके। उसमें ये चीज़ फिक्स है, ये वाला चीज़ फिक्स है, लेकिन ये और ये डिग्री फिक्स नहीं होता है। उसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बदलते रहेगा, ये और ये वाला। ठीक है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये जितना भी छोटा आ जाए 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ होता है इसमें। कोने वाले को कहते हैं विकर्ण या कर्ण, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब। ठीक है, याद रहेगा तो। और इसका फॉर्मूला है निकालने का, h² = p² + b²। ये इसका सूत्र है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, h कहने का मतलब वो हाइपोटेनियस, p कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर, b कहने का मतलब बेस। ठीक है, आप लिख लो ये सूत्र, इसी से बनेगा। पूरा भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ रहेगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, पूरा नहीं लिखा, आधा आधा लिखा हूँ, हिंदी में भी लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, इस थ्योरम को खास विकर्ण निकालने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इस थ्योरम का एक खास बात होगा, इसमें दो चीज़ हमेशा आपको मालूम होगा।
वो H और P भी हो सकता है, P और B भी हो सकता है, B और H भी हो सकता है। एक ही चीज निकालने को कहेगा और दो चीज हमेशा दिया होगा, दो चीज पहले से ही मालूम होगा, एक चीज पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला ड्राइंग आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। एच जो है वो इस तरफ आ गया है, पी जो है वो इस तरफ है, और बी जो है वो यहाँ है। ठीक है, और ये उल्टा भी हो सकता है, तो अभी ये सीधा है लेकिन इस तरफ है। ठीक है, तो एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया, तो इसका सूत्र है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम याद कर लेना इसको। ठीक है, अब एच ये रहा, मालूम है कि नहीं है, कितना किलोमीटर, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर बराबर पी, इसको कहते हैं, मालूम है कि नहीं, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 का स्क्वायर प्लस बी, इस नीचे वाला क्वेश्चन मार्क यानी मालूम नहीं, तो बी का बी स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 10, 25, 5 गुना 5 कितना होता है 25, बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब एक चीज आपने सीखा होगा, बराबर का उधर 16 और इधर 25, ये सेम जाति का है, और सेम जाति का जब होता है तो उसको एक तरफ करना पड़ता है, मैथमेटिक्स में ये नियम है। ठीक है, तो 25, 25 का 25, 16 इसी का जाति का है, क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, सेम जाति का हो गया, तो ये 16 जो है वो इसका पावर क्या है, प्लस, प्लस में है कि नहीं, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ये अलग जाति का है उधर ही रहेगा। ठीक है, 25 में 16 घटा देंगे कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, घटाना तो आता है, आप लोग स्मार्ट हो। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, अभी जवाब किसका दिख निकला है, जवाब किसका चाहिए, बी का, तो ये तो बी स्क्वायर का जवाब निकला। ठीक है, तो आपने मैथमेटिक्स में जब स्क्वायर किया होगा तो एक चीज सीखा होगा, बराबर के उधर अगर स्क्वायर है वो बराबर के इधर आता है तो क्या बन जाता है, कौन सा रूट, हाँ स्क्वायर रूट, क्योंकि रूट तो बहुत सारा होता है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो रूट केवल नहीं, कौन सा रूट बन गया, स्क्वायर रूट, खाली है तभी भी स्क्वायर रूट, यहाँ 2 लिखा रहेगा तभी भी स्क्वायर रूट, 3 लिखेगा तो क्यूब रूट, 4 लिख देगा तो 100 लिख देगा तो 100 रूट, सिर्फ रूट कभी नहीं कहना। ठीक है, ये स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, बन गया। अब स्क्वायर रूट कहने का मतलब आपको मालूम होगा 9 का लसपा करना पड़ता है, तो 3 का से करेंगे, 3 तिया 9, 2 बार 3 आएगा तो 1 3 बाहर जाएगा तो रूट हटता है। ठीक है, तो b बराबर कितना मिलेगा, और ये 3 किलोमीटर में दिया है यहाँ पे, तो 3 किलोमीटर, और एक चीज पूछा है इसमें दिशा भी, तो प्रारंभिक स्थान से उसका दिशा कौन सा है, पूरब, तो 3 किलोमीटर ये रहा, पूर्व में 3 किलोमीटर, ऐसे करके इसको बनाना होता है। ठीक है, और ये चीज उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको पहचानना है जो ऐसे कट टेढ़ा हुआ है वो विकर्ण है, नीचे हमेशा बेस सीधा, हमेशा परपेंडिकुलर निलंब। ठीक है, ऐसे हो गया। और एक ये आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, ये भी पॉइंट की तरह ही है, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। पहले तो डायग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट और पाइथागोरस लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। एक बार कोशिश करो, डायग्राम से बनेगा, इसमें पाइथागोरस लगेगा। तब तक मैं एक सवाल ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि एक सवाल और मैंने देखा था कोई बुक में, वो बुक में अगर मिल जाए तो ठीक है।
बना पाए? ठीक है, देखो मैं एक बार करके देता हूँ। यहाँ देखो लिखा हुआ है एक व्यक्ति बिंदु P से चलना स्टार्ट करता है, तो एक बिंदु का नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ P, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर कौन से दिशा में चला गया? तो 3 किलोमीटर पूर्व में चले जाओ। तो ऐसे करके चले जाएंगे 3 किलोमीटर। ये लो, यहाँ में लिख दिया 3 केवल लिखता हूँ। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में बिंदु Q तक चलता है, यानी ये बिंदु का नाम क्या है? Q कर दिया। इसके बाद बाएं मुड़ता है और बिंदु R तक पहुंचने के लिए कितना गुना तय करते हैं? 3 गुना। 3 गुना कहने का मतलब 3 का 3 गुना कर देना है, सिंपल। तो कितना किलोमीटर हो गया? 9। और इसका बायां किधर होगा? तो ऊपर चला गया, कितना? 9 किलोमीटर। तो यहाँ लिख दूंगा 9, और यहाँ कौन सा बिंदु है? R, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और P तथा Q के बीच की दूरी का, P तथा Q के बीच के दूरी का कितना गुना? तो गुना मतलब गुना करने को कह रहे हैं, तो 5 दिया 15 गुना, ठीक है। तो बायां इस तरफ होगा इसका, तो 15 गुना। तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी कितना है? 3 ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा को जरूर लिखना। तो एक्स्ट्रा कितना गया? तो 12 थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 12। 12 और 3 मिलकर 15 हो गया, ठीक है। अपने गंतव्य स्थान कहाँ तक पहुँच गया? S पहुँच गया, ठीक है। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु ये रहा, ये जो व्हाइट कलर का है ये प्रारंभिक, ये ग्रीन कलर का जो है वो एंडिंग, इसके बीच कम से कम दूरी, यानी ऐसे पूछ रहा है कि नहीं? तो ये देखो इसमें विकर्ण आया कि नहीं आया? भैया इसमें तो हम लोग ऐसे वाले दिखे थे उस समय, इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं दिखेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच देंगे। अब दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, ठीक है। तो ये लाइन अपने आप खींच देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है? P, ये हो गया P, ये हो गया H, और ये हो गया B। ये लो 3 चीज़ मालूम हो गया हम लोग को, ठीक है। अब इसका जो हम लोग का फॉर्मूला है, जो सूत्र है, h² बराबर p² प्लस p²। h मालूम नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, यही पूछा है, ठीक है। तो h² का h², p कहते हैं उस कोने वाले को, वो कितना है बताओ तो? कैसे मालूम? वहाँ लिखा है बगल में? नहीं। जब ये हाइट 9 का तो ये भी 9 का, तो यहाँ लिख दूंगा 9 का स्क्वायर प्लस b, इसको कहते हैं b है 12, तो 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। h² का h², तो h² का h² प्लस, ये तो सेम जाती है तो उल्टा उल्टा करने का कोई जरूरत नहीं है, उधर ही है ऑलरेडी, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 225। अब ये तो h² आया, हमें तो चाहिए h केवल, तो h का h² जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। और 5 वाले का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट है? 15, ठीक है। क्योंकि 5 का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर 25, और 1 के बाद क्या आता है? 1 दूना 2, 15 का ही तो स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ये आप 5 वाले में सीखे होंगे स्क्वायर में, भूल गए होंगे तो और एक बार सीख लेना, ठीक है। तो ये हो गया 15, तो h का जवाब है कितना? 15 किलोमीटर। अगर दिशा भी पूछता तो कौन सा दिशा होता? प्रारंभिक बिंदु से कौन से दिशा में है पूछता तो? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम। ये कोना को आप जब भी देखोगे तो हमेशा सीधा को नॉर्थ मानना, सीधा हमेशा नॉर्थ है, उसके इस तरफ कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट। तो यानी अगर दिशा पूछता तो होता उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम होता है इसका, अगर दिशा पूछता तो, लेकिन पूछा नहीं है, फिर भी हमने कर दिया, ठीक है। और गंतव्य बिंदु से प्रारंभिक बिंदु कौन सी दिशा में है? गंतव्य बिंदु से यानी अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु कौन से दिशा में है? दक्षिण पूर्व। उस समय यहां से पॉइंट मानना पड़ेगा और ये कोना को देखना है, तो ये कोना कौन सा होता है? दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऐसे करके चलो और एक देता हूं, और 2 मिला है मुझे क्वेश्चन। दिशा सीखना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन।
ये रहा। चलो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने कर दिया है। एक मिनट। ये लो, एक बार करो, ये भी पाइथागोरस से ही बनेगा। हुआ? दिशा भी पूछा है ना, नॉर्थ ईस्ट। दिशा भी पूछा हुआ है और किया, कर लिया, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है गिलबर्टो अपने घर से बाहर निकला और 75 मीटर पूर्व की ओर गया। तो ऐसा एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और 75 मीटर पूर्व यानी इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ चला गया 75, हो गया। वह बाएं मुड़ा 28 मीटर चला, इसका बायां ऊपर की तरफ होगा तो 28 मीटर इतना कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे 28, ठीक है। फिर से बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए 120, तो बायां इसका इस तरफ होगा। तो 75 तो ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा कितना जाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कितना? 45। तो एक्स्ट्रा चला गया वो 45 प्लस 75, ठीक है। 120 मीटर हो गया, मिलकर पहुंच गया। तो ये इसका घर हो गया गिलबर्टो का, ये हो गया इंटरनेट कैफे, ठीक है। तो पूछ रहे गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफे की दूरी, यानी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अभी सेम किए थे। जब भी ऐसा आएगा इसके बीच में एक लाइन आएगा, ये लो, ठीक है। तो इसमें हमें P ये रहा, ये H है और ये B है, ठीक है। फॉर्मूला H² बराबर P² प्लस B²। H हमें निकालना है, नहीं मालूम। P कितना? 28 का स्क्वायर प्लस B 45 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर H² का H²। 28 का नहीं मालूम लेकिन 45 का मालूम है। 5 पचे 25, 4 के बाद आता है 5, 4 पचे 20, 2025 प्लस 28 का 784। इन सबको जोड़ देंगे तो 2809, H का H, सॉरी H², ठीक है।
अब h लिखेंगे और 2809 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 53, क्योंकि सबसे पहला स्क्वायर रूट निकालने का तरीका नंबर कितने को देखना पड़ता है, पीछे का 2, तो लास्ट में कितना नंबर है 9, यानी ऐसा 2 नंबर चुनना पड़ेगा जिसको आपस में गुना करने से कितना आता है। तो वो कौन कौन सा नंबर है, पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 7, क्योंकि एक मालूम कर लिया तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, क्यों, जोड़कर कितना होना चाहिए 10। इसके बाद 2 नंबर लिख लिया। अब 28 जो है वो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते किसके बीच आता है, 5 के बीच आता है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ भी लिख देंगे 5। अब तीसरा करेक्ट चूज, इसके लिए क्या करना है, आखिरी 5 के बाद कुछ गुना करना पड़ेगा 6 को, तो 5 छक कितना होता है 30, तो 30 से ये कम है कि ज्यादा, इसीलिए जवाब है कम वाला, यानी 53 किलोमीटर। तो h बराबर 53 किलोमीटर। और दिशा भी पूछा है, दिशा, हाँ ठीक है। तो 53 किलोमीटर, किलोमीटर की मीटर में दिया है, मीटर तो कोई बात नहीं, मीटर 53 मीटर। और दिशा भी पूछा गया, तो इस तरफ से इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, तो 53 मीटर उत्तर पश्चिम, ये लो हो गया, ठीक है। और एक आखिरी है पाइथागोरस का, इसका ज़्यादातर सवाल मिलता नहीं है, फिर भी यहाँ मिल गया 1-2 सवाल। और है 25 नंबर, ये उसमें पूछा नहीं है लेकिन हम लोग अपने से पूछ लेंगे, केवल दिशा पूछा है इसमें, ठीक है, ये वाला। SSC CPO SI के एग्जाम में आया हुआ है 2017, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। दिशा केवल पूछा है तो दिशा ही केवल निकाल लो। सीपीओ के एग्ज़ाम को देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पड़ता है, ठीक है। इससे पैरामिलिट्री फोर्स में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो डायरेक्ट, देखो लिखा हुआ भी है सीपीओ का एसआई। अब पैरामिलिट्री में आपका चॉइस होता है किस में आप जाना चाहते हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीआईएसएफ, बीएसएफ, उसमें एसआई का पोस्ट के लिए होता है ये सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उसमें भी देखो आया हुआ है 2017, बहुत पुराना है। कौन सा दिशा आया, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 जवाब आया क्या, सी और डी भी कोई बोला क्या, बी बोला कि डी बोला, सी, ठीक है। देखते हैं 2 जवाब सुनाई दिया है तो बनाते हैं। विक्रम बिंदु आर से चलना स्टार्ट किया, तो मान लो ये आर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तथा पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर सीधा चलता है, तो पश्चिम तो इधर होता है, चला गया 7, ये लो, किलोमीटर नहीं लिखता, केवल 7, ठीक है। सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर इसका बायां नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा 2, ठीक है। तथा पुनः बाएं मुड़ता है और 4, इसका बायां इस तरफ होगा, ठीक है। तो कितना गया 4, तो 4 7 से थोड़ा कम होगा 4, ठीक है। आ गया, ये हो गया इसका, यहाँ हो गया। अब पूछ रहा है वह आर से किस दिशा में है, तो आर से कहा, इसीलिए आर से देखना है। तो आर से नीचे की तरफ कौन सा दिशा होता है, ये कोना दक्षिण और पश्चिम के बीच आया कि नहीं, तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी वाले गलत। क्यों, कहाँ से कहा गया है, आर से, तो आर से नीचे की तरफ इस कोने को कहते हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और अगर इसमें कितना दूर है पूछता तो जवाब क्या होता,
तो फिर यहाँ एक लाइन आता ऐसे करके, ठीक है। और हम लोग सूत्र में लगाते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मालूम नहीं है, लगा देते। पी मालूम है, हाँ 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी मालूम है, हाँ मालूम है कितना, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ तक 4 तो बाकी बच गया कितना 3। तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर 13, एच का एच स्क्वायर रूट के अंदर 13। अभी या तो आंसर में यही लिखा होता 13, क्योंकि 13 का पर्टिकुलर स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्ट वैसा ही लिखा होता, ठीक है। तो ये हो गया पाइथागोरस से बनाने वाला, ठीक है। अब हम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन, नहीं सॉरी एनटीपीसी का क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। वहाँ देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। डिग्री बचा हुआ है, लेकिन अगर डिग्री आएगा तो देखेंगे, लेकिन डिग्री मुझे नहीं दिखा था उस समय, इसीलिए एक बार चेक कर लेता हूँ। एनटीपीसी इंटरनेट में आप भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा बहुत सारा। यहाँ देखो कितना सारा शिफ्ट का दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई एक ही निकालूंगा। ये देखो ये ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। ठीक है, ये देखो 5/6/2025 यानी जून का है ना, 6 मतलब जून यानी पिछले महीना का ही है, ठीक है। शिफ्ट फर्स्ट है शायद 9 से 10:30। इसमें देखो सब मिक्स है, तो इसमें हमें रीजनिंग का निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप देखो कैसे कैसे सवाल आता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं वो आता है कि नहीं। यहाँ देखो आप पहला वाला जो सवाल आपको मैथमेटिक्स का दिख रहा है वो आप पढ़े हो कि नहीं, देखो तो एक बार आप सीखे हो कि नहीं, खाली इतना देखो बस। देखो देखते के साथ मालूम चल गया कि नहीं सक्सेसिव है। तो देखो लिखा हुआ है सलील का वेतन 15 घटाया, बाद में 10 बढ़ाया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने % कम था। ये तो आप सीख चुके हो, सक्सेसिव का है, ठीक है। ये तो जीके जीएस का हो गया। महिला प्रीमियर लीग WPL, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत, ऐसे करके मिक्स है इसमें। तो हम लोग रीजनिंग में चलेंगे केवल, ठीक है। ये रीजनिंग में आता है, वेन डायग्राम है, ठीक है। पहला सवाल आ गया। ये भी रीजनिंग में आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो लोग सीखे हैं उन लोगों को मालूम चल रहा होगा कि ये बनेगा कि नहीं, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये भी देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी ठीक है। ये आपका मैथमेटिक्स का है, छूट लाभ हानि छूट का है। ये देखो सीरीज, ठीक है, वो भी सीरीज है। ये भी एनालॉगी कह सकते हैं इसको, एनालॉगी है, ठीक है। हम लोग को डायरेक्शन का सवाल ढूंढना है तो डायरेक्ट डायरेक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना सवाल मिलता है। ये भी सीरीज है, मिक्स सीरीज में मैंने कराया था ये, ठीक है। ये रहा ना, ये भी नहीं है, ये रैंकिंग हो गया। ये रहा, एक सवाल आ गया पहले। एग्जाम में आपका एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये लास्ट महीना का ही है, पिछले महीना का ही है, ठीक है। लो इसको आप एक बार बनाओ तो ये बना कि नहीं, क्योंकि ये बन गया यानी आप एग्जाम में भी बना लोगे। आंसर भले ही दिख रहा है लेकिन मेन है बनाना। एग्जाम ये आंसर तो दिख रहा है, उत्तर में 2 किलोमीटर, लेकिन आपको मेन है बनाना।
एग्जाम में ऐसा ही दिखेगा, जब एग्जाम में जाओगे तो कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा ही खुलेगा। क्वेश्चन देखे रहोगे तो एग्जाम में जाओगे तो नया नहीं लगेगा, सब देखा हुआ लगेगा। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब देखा हुआ क्वेश्चन होगा, 10-15 कुछ नया होता है, नया डाला जाता है। हो गया। मेन है डायग्राम कर पाना। सवाल का जवाब तो कोई भी दे देगा अगर डायग्राम बना रहेगा तो। मेन है इसमें डायग्राम बनाना। ठीक है, देखो मैं इसको करता हूँ एक बार। लिखा है सुंदर बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। तो ऐसे करके स्टार्ट करेंगे, बिंदु ए, और वो गया पूर्व की तरफ 12 किलोमीटर। तो ऐसे कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बायां इसका ऊपर की तरफ होगा तो 9 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है।
हेलो। चलो देखना, शुरू करते हैं फिर। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने ख़त्म किया था ना, इसको बनाया नहीं है अभी। चलो इधर देखना, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें लिखा था कि सुंदर जो है वो बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व में चला जाता है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर पूर्व जो है वो कुछ ऐसा इधर आएगा, ठीक है। 12 किलोमीटर बिंदु ए, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। बायां इसका ऊपर की तरफ होगा और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, वो भी बाएं मुड़ने के बाद, ठीक है। तो 12 तो ऑलरेडी यहाँ तक है, एक एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है। 13 हो गया। फिर वह बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर ड्राइव किया। इसका बायां नीचे की तरफ होगा और कितना क्या है 11, तो 9 तो ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा कितना गया 2 यहाँ, ठीक है। हो गया 11 किलोमीटर। वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर ड्राइव किया, बायां उस तरफ होगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर यहीं से यहीं तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ये रहा और बिंदु P पर रुक जाता है, यानी ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये लो, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम बनता। अब पूछ रहा है कि बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ उसको जाने को कह रहा है, तो उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा, ठीक है। और कितना किलोमीटर की दूरी, तो ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे कितना किलोमीटर 2, तो 2 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, पिछले महीना का ही पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे में चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये रहा।
ये दूसरा क्वेश्चन उसी शिफ्ट का, उसी एग्जाम का, उसी शिफ्ट का। ये लो, इसको एक बार ट्राई करो, बातें कम करो और पेन का ज़्यादा यूज़ करो। क्योंकि पेन चलाने के लिए लिमिटेड उम्र है, बातें करने के लिए उम्र भर है। ये उसी शिफ्ट का है सेम। ये लास्ट लाइन आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लिखा है सभी मोड केवल 90 डिग्री के मोड हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री का ही मोड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन वही नहीं है, थोड़ा अलग है। इसमें डायग्राम कुछ अलग बनेगा। लास्ट में सवाल पूछा गया है ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। सवाल सेम ही है। पंद्रह किलोमीटर उत्तर। ठीक है, जवाब पहला आ चुका है, 15 किलोमीटर उत्तर। पंद्रह किलोमीटर उत्तर आया क्या? आ गया, ठीक है। सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे। कह रहा है, ए भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो पश्चिम की तरफ ले जाओ इसको। ओ सॉरी, ये तो पूर्व की तरफ चला गया, पश्चिम की तरफ लेके आ जाओ 13, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका बायां हमेशा नीचे की तरफ होगा, कितना? 7, तो ऐसे कर देंगे 7, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, इसका दायां इस तरफ होगा, ठीक है, तो 6 इस तरफ, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, इसका बायां नीचे की तरफ होगा 8, ठीक है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर ड्राइव किया, बायां उस तरफ होगा, और अंतिम बार कितना गया? 19। तो यहाँ से यहाँ तक 6 ऑलरेडी है, यहाँ से यहाँ तक 13, कितना हो गया? 13 और 6 19, यानी यहाँ तक, यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 19, पूरा वहाँ तक, ठीक है, पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो नीचे से उसको ऊपर की तरफ जाना है, तो दिशा तो हमें साफ साफ मालूम है, ऊपर का दिशा होता है नॉर्थ, और कितना किलोमीटर चलना है। तो ये लाइन यहाँ पे आप देखोगे तो दिख जाएगा, ये 8 और ये 7 जोड़ने से तो हो जाएगा 15 किलोमीटर नॉर्थ। ये देखो दूसरा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में देने के लिए जब जाओगे तो। 15 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। दो क्वेश्चन मिले इसमें, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन का था, बाकी और देखते हैं कौन कौन सा हो गया आपका, वो भी कर ही लेते हैं यहाँ से, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, और दूसरे शिफ्ट में एक बार चेक करते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं। एक शिफ्ट में 2 सवाल मिला, पहला दिन का, ठीक है। दूसरे दिन देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट तो हुआ है, ये रहा। ये लो, सेम उसी तरह का सवाल है, बस किलोमीटर में चेंजेस है। इसीलिए एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम में कैसे रहेगा वो आप 10 बार देख चुके होंगे।
ये पहला सवाल दूसरे शिफ्ट का है, दूसरे दिन का। ये काम आपको 1 मिनट के अंदर करना है लेकिन, ठीक है। देखते हैं पाइथागोरस इसके बीच मिलता है कि नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट के ही होते हैं, मैंने कल भी कहा था। सात किलोमीटर पश्चिम। ये जो बनाना है इसको 1 मिनट के अंदर आपको करना है, ठीक है। अभी तो टाइम बाउंडेशन मैं नहीं दिया हूं। अब यहाँ 90 डिग्री बोल के डिग्री का क्वेश्चन मत समझ लेना, ठीक है। ऊपर में सब किलोमीटर में दिया है, यानी ये डायरेक्ट हो सकता है या तो पाइथागोरस हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, सुदीप बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दक्षिण की तरफ आ जाएंगे 3 किलोमीटर, आ गए, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका बायां उस तरफ होता है, ठीक है। 4 हो गया। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका दायां नीचे की तरफ होगा, 4, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, उसका बायां उस तरफ होगा, 3 किलोमीटर, 3, ठीक है। अंत में बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका बायां ऊपर की तरफ होगा, तो 7, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यानी इसी के बराबर, और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो बिंदु P पर पहुँच गया। ये P है, ये A है, हो गया। कहता है बिंदु A पर फिर से वापस पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी का तय करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना तय करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 3, यानी 7 किलोमीटर। और दिशा इधर से इधर की ओर आना है, इसीलिए पश्चिम। A से P की तरफ जाना होता तो पूर्व, ठीक है। तो जहाँ से पूछेगा वहीं से जवाब देंगे। तो सेम तरह का ही सवाल था, इसका जवाब पश्चिम, ठीक है। ये देखो 7 किलोमीटर पश्चिम, तो आपको नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर इसमें। ये रहा और एक। इसके बाद डिग्री देखते हैं करते हैं कि नहीं। पहले इसको कर लो एक बार। सब में ड्राइव करने वाला ही दिया है। एग्जाम में एक पैटर्न चलता है, वही पैटर्न चलते रहता है लास्ट तक, फर्स्ट टू लास्ट। सब में सेम सवाल ही पूछा है लास्ट में, बस डायग्राम अलग अलग बन रहा है, सवाल सेम पूछ रहा है। लास्ट वालों को दिख जाएगा अब। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इंटरनेट में सर्च करके भी कर सकते हो, मिल जाएगा। 3 किलोमीटर पश्चिम, 3 किलोमीटर पश्चिम। डायग्राम बस अलग अलग बन रहा है, बाकी सवाल तो सबका एक ही है, एक ही है, सबका सेम ही सवाल है, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गया, तो उत्तर की ओर चले जाएंगे 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका बायां इस तरफ होगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, इसका बायां नीचे की तरफ होगा। तो 9 तो ऑलरेडी है, 10, 11, 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर ड्राइव किया। इसका बायां इस तरफ होगा,
तो 7 तो ऑलरेडी है, 3 एक्स्ट्रा। ठीक है, चला गया। वह अंतिम बार बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया। इसका बायां ऊपर की तरफ होगा, 2 यानी यहाँ तक। ठीक है, और बिंदु P तक पहुंच गया। ये A है, ये P है। लास्ट में सवाल पूछ रहे हैं A तक पहुंचने के लिए कितना दूरी और कौन सा दिशा तय करेगा, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कितना किलोमीटर दिख रहा है? 3 किलोमीटर और दिशा पश्चिम, बस। ठीक है, अभी जितना भी शिफ्ट खोलेंगे सब में ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही सवाल होगा। बस डायग्राम सबका अलग अलग बनेगा, सवाल एक ही जैसे, क्योंकि एक बार जो शिफ्ट में जिस पैटर्न में चलता है वही पैटर्न में एग्जाम होता है, सेम। ठीक है, इसीलिए तो टेस्ट पहले दे दोगे तो मालूम चल जाएगी कि कैसा एग्जाम, मतलब कैसा क्वेश्चन होता है, सेम वही रहेगा। अभी कोई भी शिफ्ट खोलेंगे वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ डायग्राम अलग अलग बनेगा, सवाल एक ही जैसे रहेगा। ठीक है, और इसमें 2 ही सवाल मिला है। सिटिंग अरेंजमेंट का भी 3 सवाल दिख रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसे करके ये पाइथागोरस तो इसमें मिला नहीं, केवल डायरेक्ट का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पाइथागोरस आ जाएगा या डिग्री आ जाएगा तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एनटीपीसी में तो नहीं दिख रहा है। कोई शिफ्ट में आया होगा तो चेक लेंगे एक बार। ठीक है, तो डिग्री और पॉइंट वाला हम लोग करते हैं कल। ठीक है, कल इसको ख़त्म कर देंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, आज मैथमेटिक्स नहीं होगा, कल होगा। हाँ, नहीं होगा।